नमस्कार। आज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे परमात्मा विषय पर। परमात्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? गॉड क्या है? ईश्वर क्या है? वस्तुतः जो सामान्य धारणा है समाज में, उसका मतलब है उसमें परमात्मा या गॉड या ईश्वर या खुदा, इनका मतलब है कि कोई ऐसी एक शक्ति है जिसने इस संसार की रचना की है और जिसके कहने से ही इस संसार में सब कुछ होता है। वस्तुतः यदि इसे विचार पूर्वक देखा जाए, तार्किक दृष्टि से देखा जाए और साधनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो दोनों दृष्टियों से यह बात सत्य सिद्ध नहीं होती है। तार्किक दृष्टि से यदि हम देखें, तब देखते हैं कि कैसे यह बात सिद्ध नहीं होती है। यदि इस संसार का कोई चलाने वाला है, जैसा कि सामान्यतः हम देखते हैं कि संसार में कोई न कोई हर चीज का एक क्रिएटर होता है। जैसे कैमरा है तो कैमरे को भी किसी ने बनाया होगा, मोबाइल है तो मोबाइल को भी किसी ने बनाया होगा। ये जो कुछ भी हम देखते हैं तो उसका कोई क्रिएटर होता है। कपड़ा है तो कपड़ा का क्रिएटर कोई बुनकर है, या जो कपड़ा हम पहनते हैं टेलर से सिलवाते हैं। तो इस तरह से हम उसको क्रिएटर समझ लेते हैं और इस अर्थ में हम ये भी कहते हैं कि फिर इस संसार का भी कोई क्रिएटर होगा। तो यदि इस तर्क को आगे बढ़ाया जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि फिर जिसने इस संसार को क्रिएट किया है, फिर उसको भी किसी ने क्रिएट किया होगा, फिर उसको भी किसी ने क्रिएट किया होगा। तो ये बात कहाँ तक जाती है? यह अनंत तक जाती है और कहीं कोई सिद्ध नहीं होता है कि किसने इसको क्रिएट किया था। तो इसलिए यह कहना कि कोई क्रिएटर है, यह बात तर्क संगत नहीं है। और दूसरा, यदि आप अच्छे शास्त्रों में परमात्मा या ईश्वर की परिभाषा सुने, तो आप उससे भी यह सिद्ध नहीं होता है। योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन कहता है कि क्लेश कर्म विपाक आसैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी जिसमें क्लेश न हो, जो कर्म न करता हो और जो कर्म फल भी न भोगता हो और जिसमें संस्कार न हो, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि उसने संसार की रचना की, तो संसार का रचना तो एक कार्य है और वहां पर कहते हैं कि वो कोई कार्य ही नहीं करता, वो तो अकर्ता है। तो अकर्ता और अभोक्ता जब वह है, तो फिर वह संसार की रचना कैसे कर सकता है? तो इसलिए यह बात साधनात्मक दृष्टि से भी नहीं सिद्ध होती है, क्योंकि ईश्वर यदि कोई है, यदि है कोई सत्ता, तो वह अविचल है, अविकारी है, यानी निष्क्रिय है। और निष्क्रिय में कर्म आदि हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं होता है। और यदि हम थोड़ा और गहराई से देखें कि ईश्वर और परमात्मा कोई है, कोई सत्ता है, तो उसकी हम पूजा आदि करते हैं। पूजा आदि से हम सोचते हैं कि हम ईश्वर और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे या ईश्वर और परमात्मा से अपनी इच्छा की पूर्ति करवा लेंगे। तो उस दृष्टि से भी अगर आप देखें, तो उससे भी ईश्वर सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अगर मांगने से, प्रार्थना करने से, पूजा करने से चीजें मिल जाती, तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। लेकिन आप देखें कि इस संसार में जिसके पास है वह भी दुखी है और जिसके पास नहीं है वह भी दुखी है। तो मांगने से अगर चीजें सिद्ध होती तो सारे लोग सुखी हो जाते हैं, कोई दुखी ही नहीं हो सकता था। तो किसी भी दृष्टि से परमात्मा को सिद्ध करना संभव नहीं है। हाँ, यह जरूर हम कह सकते हैं कि अपने परमात्मा हम स्वयं है, यानी हमारी जो आत्मा है वही सर्वश्रेष्ठ है और वही संचालन करती है इसका, और वही जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो यदि हम कर्म गलत करेंगे तो हमें गलत फल मिलेगा, यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो इस दृष्टि से निश्चित रूप से यह बात सिद्ध होती है कि हम ही अपने ईश्वर हैं, यानी आत्मा ही ईश्वर है। और जब आत्मा बंधन में होती है तब आप उसे जीव कह सकते हैं, और जब आत्मा बंधन से मुक्त कर लेती है, अपने को एनलाइटेंड कर लेती है ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से,
तब वही परमात्मा हो जाती है। और इसीलिए हमारे उपनिषदों में देखें कि ये कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, बाहर ब्रह्म नहीं है। बाहर वाला ब्रह्म तो या बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सब तो माया है, छूटने वाली है। और जो छूट जाती है वह ब्रह्म कैसे हो सकता है, वह परमात्मा कैसे हो सकता है। जो कभी नहीं छूटता है वही ब्रह्म हो सकता है, और वह हमारी स्वयं की आत्मा ही है, वो जो कभी हमसे अलग नहीं होती है, इस जीवन में कभी नहीं अलग होती है। तो फिर जीवन के बाद जब वो यात्रा करती है तब भी वह अलग नहीं हो सकती है। तो इस दृष्टि से हमारी आत्मा ही परमात्मा है। और दूसरा, यदि आप उपनिषद आदि ग्रंथों को देखें, योग सूत्र आदि ग्रंथों को देखें, उपनिषदों में कहा गया है, और विशेष रूप से कठोपनिषद में यह बात कही गई है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमाम गतिम। परम गति क्या है, यानी सबसे सुप्रीम चीज क्या है जिसे आप एकम्प्लिश करते हैं। तो कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, पांचों ज्ञानेंद्रियां जब स्थिर हो जाते हैं, मनसा सह, मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां जब स्थिर हो जाती हैं, और बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी जब चेष्टा छोड़ देती है, विचेष्टति हो जाती है, यानी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, बुद्धि में भी कोई अभिलाषा नहीं रह जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती है, स्थिति प्रज्ञ हो जाती है। तो कहते हैं कि तामाहु परमाम गतिम, यही परम गति है, यही परमात्मा की स्थिति है, परमात्मा की प्राप्ति है, सेल्फ रियलाइजेशन है, या गॉड रियलाइजेशन, जो कुछ भी आप नाम दें, यही है। इसके अतिरिक्त कहीं कोई दूसरी ऐसी सत्ता नहीं है कि जो आपकी मदद करने आती है, या जिसे आप पुकारते हो तो आपकी मदद करती है। कोई मदद नहीं करता है। हाँ, कोई प्राणी जरूर आपकी मदद कर सकता है, लेकिन बाकी कोई दूसरा ऐसा ईश्वर आना या कोई परमात्मा आना वह आपकी मदद करता है, तो वस्तुतः यह बिल्कुल गलत है। जो कुछ हम प्रार्थना आदि करते हैं वह घूम करके हमारे ही तक आती है, और हमारे ही चित्त में वह इनग्रेव्ड होती है। तो और उससे जरूर हम में निश्चित रूप से एक शक्ति आती है, एकाग्रता की शक्ति आती है, और उस एकाग्रता की शक्ति से कुछ हम बेहतर कर लेते हैं, तो वह बात अलग है। बाकी प्रार्थना करने से आपको कुछ मिल जाता हो बाहर की चीजें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए परमात्मा को, गॉड को, ईश्वर को अच्छी तरह से समझें, और फिर उस तरह से व्यवहार करें कि जिससे आप परम शांति को प्राप्त हो, एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, और साथ में यदि आप सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करें। मांगने से अगर कुछ मिलने वाला होता तो सबको मिल गया होता। तो इसलिए मांगने कार्य न करें, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करें। बस यही सफलता का राज है, और यही हमें सफलता दे सकता है। अन्यथा मांगना मांगना और प्रार्थना करना या पूजा करना, इबादत करना, ये हमें शांति और संतुष्टि नहीं दे सकता। नमस्कार।